बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज के वीडियो है ये बेसिकली सीक्वेंस चल रहा है हमारा ग्रेडिंग का। तो लास्टली हम लोगों ने ये एक पाउंड की ग्रेडिंग बनाई थी और इस पाउंड को नाम दिया था पाउंड ए के नाम से। और ये पीछे आपको एक सरफेस नज़र आ रही है जिसको हमने नाम दिया था ई जी एग्जिस्टिंग ग्राउंड। ये दोनों सरफेस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब अगर मुझे ये पाउंड क्रिएट करने के लिए जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पाउंड को क्रिएट करते हुए जो इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, उसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। और अगर हम इसका प्रीव्यू देखें ईजी के साथ यानी एग्जिस्टिंग ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी हमें फिल भी मिल जाता है क्योंकि ये हमारा आउटर लाइनें कुछ ऊंची हैं तो ये फिल मटेरियल आएगा, बाकी जो है वो कट मटेरियल में चला जाएगा। तो तरीकाकार क्या है कि हम एक और सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम कट वॉल्यूम या जो भी इसको नाम देना चाहें ऑप्शन में यूज़ कर लेता हूँ, टिन सरफेस वॉल्यूम। तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ वॉल्यूम फॉर पाउंड या कट वॉल्यूम फॉर पाउंड है। ये हमारा कट वॉल्यूम है और इसका स्टाइल यही रहने देता हूँ या जो भी आप स्टाइल देना चाहिए वो इसमें इशू नहीं है। तो मैं इसमें जो बेसिक मेरा बेस सरफेस है वो हो जाएगी मेरी ई जी एग्जिस्टिंग ग्राउंड, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद इसको कंपेयर करना है हमने अपने पाउंड ए की सरफेस के साथ। और उसके बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कट फैक्टर और फिल फैक्टर ये दोनों एक एक है। ये इन दोनों का एक एक होने से हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम मिलेगा। अगर आपकी कुछ ऐसी सरफेस आती है जिसमें आपको उसके वाइड्स वगैरह निकालने हैं तो आप ये वैल्यूज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरा वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एनालाइज में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है वॉल्यूम डैशबोर्ड। यहाँ पर मैं सरफेस को ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी सरफेस है और इसको ओके किया तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मेरा कितना कट वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है जी। अब अगर मुझे इसको शो करना है ड्राइंग के अंदर तो सिंपली ये ए प्लस पे मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पे शो करना है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। और अगर मैंने इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी। या वैसे अगर आपको सिंपली इसको शो करना है ड्राइंग के अंदर तो आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल सी लगा लें बताने के लिए कि ये डिफरेंट इसमें क्यों है। तो ये इस तरीके से आप अपनी जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी कट या फिल वॉल्यूम। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि ये पाउंड का कट वॉल्यूम जो हमने किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी और रिप्लाई कर सकूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।